सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब मज़हबी स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसको एक बड़ा तारीख़ी लम्हा कहा जा रहा है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिस चर्च को मस्जिद में बदला गया, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से हमने देखा कि एक बन गया म्यूज़ियम, और उसके बाद आज दोबारा से इसको मस्जिद के लिए खोल दिया गया है। क्या कहेंगे सर आज के इस मंज़र पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आया सोफिया में 86 साल बाद जुम्मे की नमाज की अदायगी के ये मनाजिर इंतहाई रूह परवर, चशम कुशा और निहायत ईमान अफरोज हैं। आज 86 साल के बाद अल्लाह के फजल करम से नमाज जुम्मा, सूरह नूर, सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ की मुबारक सदाओं से ये मस्जिद गूंज उठी है। ये नमाज आज अदा नहीं की गई बल्कि नमाज बहाल की गई है। 500 साल तक इसका नमाजियों के सजदे से मामूर था। आज वो नूरानी मनाजिर तारीखी तौर पर बहाल हुए हैं। सच ये है कि अजान के दौरान अल्लाहु अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई से सोफिया के दरो दीवार ही मामूर नहीं हुए बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के दिल गैर मामूली खुश और निहाल हो गए। आज के तारीखी खुतबे के अंदर इमाम जामिया मस्जिद आया सोफिया ने अल्लाह की तौहीद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत-ए-राम, अहले बैत अतहार के मुबारक तज़किरे के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह का भी शानदार तज़किरा किया है, और साथ ही खुतबे के अंदर उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम के इत्तेहाद पर भी भरपूर बात की है। आज सच्ची बात यह है कि मुसलमान खवातीन, बच्चे, नौजवान दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें दे रहे हैं। सोशल मीडिया और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त मुबारकबादों के पैगामात चलना शुरू हो गए। सदियों बाद मुसलमानों को इतनी बड़ी खुशी मिली है। लाखों मुसलमान इस्तांबुल की सड़कों पर निकले हुए हैं और खुशी में आंसू निकलने वाले रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं। और मैं एक वजाहत जरूर करूं, आज चर्च को मस्जिद में नहीं बल्कि ऐसे म्यूजियम को मस्जिद में बहाल किया गया है जो 500 साल तक बाकायदा मस्जिद रही थी और जिसे जबरे नारवा के साथ 86 साल तक बिला वजह तकबीर और सेनानूर सदाओं से महरूम रखा गया था। आज रियासत तुर्की, हुकूमत तुर्की और तुर्की अदालत के फैसले से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी सच्चाई बुलंद हुई है और ये तमाम मुसलमानों के लिए भी मुबारकबाद का जरिया है। रजब तैयब अर्दगान और सब एक जो चीज़ मैं आपसे मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, इस वक्त जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर एक इस पर बहस तुर्की के हवाले से हो रही कि एक चीज़ पहले चर्च था, गिरजाघर था, उसको जब सुल्तान महमद ने फतह किया उसके बाद मस्जिद में तब्दील हो गया, फिर कमाल अतातुर्क के दौर में इसको चर्च जब बना दिया गया उसके बाद दोबारा मस्जिद बनाया जाना, यहाँ बहुत से यूरोपीय ममालिक की तरफ से इस पर नाराज़गी का इजहार किया गया है कि जब एक चीज़ ख़त्म होगी दोनों तरफ से तो फिर खोला नहीं जाना चाहिए था। अब जब दोबारा खोला जा रहा है तो वो फिर दोबारा से इस्लामो जो फोबिया और इस्लाम जो एक्सट्रीमिज़म है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल अमन और सलामती का पैगाम है। वो इस तरह के ये 586 साल पहले जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने बाज़नतीनियों को शिकस्त दी थी तो अक़वाम मुत्तहिदा का भी आज ये कानून है और इस्लाम का भी ये कानून है कि जब आप किसी इलाके की फतह के लिए पहुंचते हैं तो ये सुलहन फतह नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, मुआहिदा नहीं हुआ, बज़ोर शमशीर फतह किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा का भी कानून है कि जब कोई फातिह किसी इलाके के अंदर आता है तो पिछली मिल्कियतें ख़त्म हो जाया। पहले का जो यहाँ पर कलीसा था उसकी उस हैसियत को बहाल रखने पर पाबंद नहीं थे। प्लस एक और बात बता दूं, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर खरीदारी जमीन की रसीदें भी मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इसको खरीदा भी था। प्लस एक और बात, ये अदालती फैसला हुआ है, रियासती फैसला हुआ है। ये लिबरल हमें कहते हैं लेट द कोर्ट डिसाइड, तो आज तो बाकायदा कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, अदालत, रियासत, पार्लिमान ने फैसला किया है, फिर खरीदा भी किया था। यूरोप और अमेरिका के हर चौथे मोहल्ले के अंदर ऐसी मसाजिद मौजूद है। आप जानते हैं कि जिन गिरजों ने खरीद कर मस्जिद के अंदर तब्दील किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारी मस्जिदें गैर कानूनी हो गई है? अमेरिका और बरतानिया के अंदर मौजूद है, हजारों लाखों मसाजिद मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हक की फतह है। और ये बात बताइए 46 साल तक म्यूजियम रहा या नहीं रहा?
किसी ने ऐसा ही दुनिया ने एतराज नहीं किया, रशिया अमेरिका ने एतराज नहीं किया, लिबरल सेकुलर ने एतराज नहीं किया। जब ये म्यूजियम था कोई एतराज नहीं है। खुद हुकूमत ने अपनी मिल्कियत की जगह को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया है तो उसके ऊपर आवाजें बुलंद हो रही हैं। साथ में ये कह दूं कि यहाँ पर मस्जिद बनाई नहीं गई है, 500 साल तक जो मस्जिद रही उसको रिस्टोर किया गया है, उसको बहाल किया गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और जो एतराज इस वक्त उठ रहा है कि अगर तुर्की के अंदर एक चर्च मस्जिद, मस्जिद के बाद म्यूजियम, म्यूजियम के बाद मस्जिद बनाई जा सकती है, तो हिंदुस्तान की कल से हम परसों से ट्वीट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर तो बाबरी मस्जिद को गिरा के यहाँ अंदर बनाने के हमारी अदालत, हमारी रियासत, हमारा फैसला भी दुरुस्त हो सकता है। सर इस पे क्या सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों से ये जमीन कब खरीदी है, इसका एग्रीमेंट दिखा दें, खरीदो फरोख्त कब हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अदालतें खुद कई दफा फैसला कर चुकी हैं। तीसरी बात ये कि खुद कांग्रेस और हिंदू रहनुमा कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर है ये बयानात कि ये जो मंदिर बनाने का फैसला हुआ ये गलत हुआ है। और फिर आप कोर्ट का भी तो आप मोदी सरकार की जबरी कोर्ट का भी तो आप नाइंसाफी का फैसला देखें कि उन्होंने कई दफा कहा। अच्छा मुफ्ती साहब हमारे साथ ही रह गए इस वक्त, जो नमाज जुम्मा है उस पे वो इमाम साहब ने नमाज जुम्मा को खत्म किया, सलाम फेरा, और इस वक्त इसके बाद दुआ का होगा। हम अपने ये मनाजिर अपने नाज़रीन को भी दिखाते चले, फिर उसके बाद मीर साहब से भी इस हवाले से बात करना चाहेंगे। ये इस्तांबुल में आया सोफिया के मनाजिर के 86 साल के बाद इसमें मस्जिद में नमाज अदा की गई और नमाज के बाद इस वक्त जो है वो ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी है। आयतुल कुर्सी इमाम साहब की जानिब से वो पढ़ी जा रही है। تباركت يا ذا الجلال والإكرام على رسولنا صلوات سبحان الله والحمد لله ولا आज का ये एक बड़ा तारीख़ी मंज़र इस्तांबुल के हवाले से और बहुत तारीख़ी मंज़र है तुर्की के हवाले से और आलम इस्लाम के हवाले से। आया सोफिया जो बहुत तारीख़ी और बहुत बड़ी मस्जिद है, उसमें आज नमाज जुम्मा 86 साल के बाद अदा की गई है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन पीजे मीर साहब भी हैं। मीर साहब, अंदरूनी मामला ये रजब तय्यब एर्दोगान साहब की जानिब से कहा गया कि वो है कि रियासत खुद फैसला कर सकती है कि उससे क्या करना चाहिए और उससे क्या करना है। तो अब ये जो फैसला उन्होंने किया है, इस पर एतराज़ जो यूरोप की जानिब से या पॉप की जानिब से भी आया है, तो वो आप समझते कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत बैरूनी दुनिया की नहीं होनी चाहिए है? देखिए, अंदरूनी मामलात, आपका कश्मीर कितना लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, कितने लाखों लोग मर गए, क्या हो रहा है आज कश्मीर के अंदर, वो कहते हैं हमारा ये अंदरूनी मामलात है। बात ये है कि आपने देखना है कि आप आज वो दुनिया नहीं है जो कि आप 600-700 साल पहले थे। आज आप बहुत तेज दुनिया के अंदर है, इंफॉर्मेशन बहुत तेज जाती है, आपके ताल्लुकात बहुत तकड़े हैं बिकॉज तेजी से हैं। द क्वेश्चन इज, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट जो हो रही है ये बाहर से हो रही है बिकॉज सबसे पहले तो ये एक चर्च था और ये तीसरी दफा बना बाय द वे, ये जो उसका किंग जस्टिनियन था, ये एम्परर जस्टिनियन, इसने तीसरी दफा बनाया, 2 दफा इसको पहले आग लगी थी, उसने फिर भी इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद 1453 में सुल्तान महमद आ जाते हैं और इसको नेचुरली वो कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अनलाइक हजरत उमर, उन्होंने नहीं जेरूसलम के सीज के ऊपर कहा इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। याद रखें, ये हिस्ट्री है हमारी, और इस हिस्ट्री को जब आप लेके चलते हो तो फिर सही तरह लेके चलो। क्यों? क्योंकि आज जो आपको एक कन्वीनियंटली सूट आप कहते हैं ग्रेट, और भाई अब 1934, 33, 34 में अगर ये कमाल अतातुर्क आ गया, जिसको कहते हैं सेवियर ऑफ टर्की, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसर ऑफ टर्की, आज आप उसका पहला डिसीजन जो है उसको साइडलाइन कर देते हो। बिल्कुल ठीक है कि जी सुल्तान महमूद ने इसको लिया था एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी, इसमें कंट्रोवर्सी अभी भी, वो कहते हैं जी इसके पेपर्स हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोवर्सी इसके अंदर, वी डोंट नो। बट नेचुरली इस वक्त जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त है, वो जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन आपने ये नहीं, ये एक आम जगह नहीं है,
یہ ایک پینیکل ہوتا تھا, پینیکل آف دی کانسٹینٹینوپل, کنگ کانسٹنٹائن کا اس وقت جس کو ہم استنبول کہتے ہیں, یہ پینیکل آف, آپ کہہ لو کہ ایک پوائنٹ ہوتا تھا کہ دنیا دیکھتی تھی یار یہ کیا جگہ ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ہے نا اوپر سلطان احمد کی جس کو ہم بلو ماسک کہتے ہیں, وہ ہماری زبردست قسم کی ماسک ہے, اس کا انرائیولڈ ہے. یہ تو نیچے جا کے آگے اگر آپ جاتے ہیں ٹوورڈز دی باسفورس تو یہ ادھر سے نظر آتی ہے یہ چیز. اب کوشچن از کہ یہ کیوں وہاں بنائی گئی؟ بھائی اس کی اسٹریٹجک ریزنس تھیں, اس کے ٹیکٹیکل ریزنس سے آپ نے بنا دیا. اس کے بعد پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہسٹری میں ہوا مدثر, آج آپ نے ایک بڑا کو بہت سمجھا کمپیریزن ٹو دا ریسٹ آف دا اسلامک ورلڈ. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیولپنگ ہے سچویشن, اس ڈیولپنگ سچویشن میں آگے ریپرکشنز کیا ہوتے ہیں. یہ تو ابھی یہاں سے چو ہے یہاں سے چاں ہے, بٹ ٹائم ول ٹیل اس کہ واٹ ایکچولی ول بی دی ایکچوئل ریپرکشنز. بالکل صحیح. اب یہ جو مسجد کو کھولا گیا ہے, پھر یہ یقینی طور پر امن و سلامتی کے معاملات ہوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی, اور اس وقت جو اگلا آنے والا وقت ہے, کیونکہ ٹرکی اس وقت ایک بہرحال مسلم ورلڈ کے اندر ایک طاقت ہے, اور جس کے جو صدر ہیں ان کے اپنے ایک ڈیسیجن اور ڈیسیجن سے خاص سے ناراض عالمی طاقتیں وہ رہتی ہیں. لیکن بہرحال یہ اس فیصلے کو مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تاریخی فیصلہ مانا جا رہا ہے, عالم اسلام کے لیے بڑا تاریخی فیصلہ مانا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز میں میر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, مسلم ورلڈ کی جب بات کرتے ہیں, مسلم ورلڈ کی جب بات ہوتی ہے تو اتحاد کی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. ہم کشمیر کی بات کر لیتے ہیں, فلسطین کی بات کر لیتے ہیں, یہاں پر مسلم ورلڈ جو ہے وہ خاموش ہے ان سارے عمل کے اندر. آپ کو معلوم ہے عرب ورلڈ کا ٹرکی کے ساتھ جس قسم کے معاملات, ایران کا عرب کے ساتھ ہیں, یہ سارے یہاں تو ہم منقسم ہیں. تو اس سارے عمل میں مسلم ورلڈ کہاں رہتی ہے جب مسلمان پس رہا ہوتا ہے کشمیر میں یا فلسطین میں؟ مجھے کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ٹرکس ہیں یہ ہوتے تھے گارڈینز آف میکہ. اب بات میں یہ اتنی پاورفل یہ ٹرین تھی, رائٹ اپ فرام سعودی عربیہ رائٹ آن ٹو ٹرکی, یہ ایون اپ ٹو رشیا یہ ان کی حکومت ہوتی تھی. اب انٹرنل جو آپ نے سوال کیا نا, انٹرنل ڈسیڈنسی, انٹرنل ڈس ایگریمنٹس کی وجہ سے ٹرکش امپائر وینٹ آؤٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.